नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। खेला होबे किस खेला होखी, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर बहुत कयास अभी लगाना बाकी है, मगर जिस तरीके से नीतीश कुमार के तेवर बदलते जा रहे हैं, अंदाज बदलता जा रहा है, बयान बदलता जा रहा है, इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने लगे हैं। ऐसे में जो राजनीतिक गलियारा है यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस जाएंगे। यह तब की जा रही है 3-4 चीज़ों पर अगर हम गंभीरता से गौर करें और समझें क्या कुछ नीतीश कुमार कहना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर का 100वीं जो शताब्दी समारोह था, उन्होंने खुल करके नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की है और होना भी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जैसे कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को भारत रत्न का अवार्ड मिला है। ऐसे में पूरा बिहार झूम रहा है। बहुत बड़े जो नेता कहे जाते कर्पूरी ठाकुर, और अगर उनकी बात करें तो उनके बूते ये राजनीति का एक नया फ्रेमवर्क चल रहा है। राजद कर्पूरी ठाकुर की जयंती अलग ढंग से मना रही है, बीजेपी अलग मना रही है, जदयू अलग मना रही है। 3 बड़े बड़े खेमा, और हर कोई दावा करता है कि कर्पूरी ठाकुर के वो सच्चे सिपाही रहे हैं, उनके मार्गदर्शक रहे हैं और उनके ही मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करते हैं, उनके नक्शे कदम पर। यह दावा नीतीश कुमार भी करते हैं, लालू प्रसाद यादव भी करते हैं, और अब तो बीजेपी, चूंकि भारत रत्न नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी इसको भी भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि नहले पे दहला ये स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। इसको समझने की जरूरत है क्या कुछ होने वाला है। पहले तमाम संदर्भों में जाने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्तित्व रहा कर्पूरी ठाकुर का, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए सादगी उनका जीवन था, आरक्षण और अति पिछड़ों के तो मसीहा कहे जाते थे। काफ़ी जद्दोजहद किया, काफ़ी स्ट्रगल किया है, और जिस तरीके से आरक्षण दिलाने की बात होती है, दलित, महादलित और तमाम जो लोग थे उनको मुखर करने की जो कोशिश की गई, सब कर्पूरी ठाकुर ने किया। बिहार में एक क्रांति लाकर उन्होंने रख दिया, और उसके बाद सभी को पता है कि कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता या व्यक्तित्व काफ़ी मतलब कि अगर हम कहें काफ़ी बिरले ही होते हैं तो कुछ गलत भी नहीं होगा, चूंकि कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखा कि मेरा पद बड़ा है, मुख्यमंत्री मैं जरूर हूँ, मगर लोभ और लालच में तुम मत आना। क्या कुछ इशारा कर गया। मतलब उनकी सादगी को अगर आप देखें तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, और उनको जो भारत रत्न मिला है ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। बात तो तब होती है कि जब नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के लिए काफ़ी अरसों से भारत रत्न की मांग करते हैं, और ये बात सत्य भी है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोई बात हवा में करते हैं, वह भी काफ़ी गंभीर नेता हैं, व्यक्तित्व उनका हर कोई जानता है, वो भी चाणक्य हैं। और ऐसे में बीजेपी ने जो नहले पे दहला फेंका है उसका काट करने में लगे हैं, बैलेंस करने में लगे हैं, तमाम चीज़ें हैं। इधर लालू यादव भी कहते रहे कि हम तो बहुत अरसे बहुत समय से हम इस चीज़ की मांग करते रहे हैं। इधर बीजेपी कह रही कि देखिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी, ये जो पार्टी है और नरेंद्र मोदी इसके नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री होने के नाते उनको यह समझ में आया कि शताब्दी वर्ष में क्या सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे डाला। ये सारा जो है लोकसभा चुनाव राजनीतिक फ्रेम, इसको भी समझना पड़ेगा। सब कुछ विचारधारा की बात नहीं होती है, अंतरात्मा की बात नहीं होती है, इमोशंस की बात नहीं होती है। राजनीति में बहुत कुछ सोच समझकर बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो करीब 32% है, और जब 32% जिसका वोट बैंक रहे तो उस पर राजनीति कौन ना करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, जिसको जहां मौका मिलता है। हालांकि नीतीश कुमार शुरू से कर्पूरी ठाकुर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। अब बात करते हैं कि क्यों हम इस बात पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करना उनको बेहतर पता है। सीट शेयरिंग के मामले आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडी गठबंधन को उन्होंने घुटने पर लाकर रख दिया, संयोजक बनने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, मगर इंडी ने उनको नहीं बनाया, और संयोजक बनने के बाद जब उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बनूंगा, कांग्रेस को ही चाहिए कि वो कोई चेयरपर्सन को बना दे, तो अब इन तमाम चीज़ों को समझना होगा। एकला चलो की राह पर ममता बनर्जी हैं,
आप पंजाब में वो भी एकला चलो की राह पर है, वो भी चाहता है कि वो चुनाव जो लोकसभा का वो खुद लड़ेगी। तो ऐसे में जब आप बात करते हैं राजनीति की तो बहुत कुछ को समझना पड़ेगा कि क्या कुछ हो सकता है। संभावनाओं का बाजार है, ऐसे में कोई भी कयास लगाना काफ़ी जल्दबाजी हो सकती है। मगर जीतन राम मांझी जिस तरीके से प्रिडिक्शन कर रहे हैं 25 जनवरी के बाद बड़ा खेल होगा। क्या बड़ा खेल होगा? अब तो कहते हैं कि वो मघी की बात है, खेला होगी, खेला होवे कि खेला होगी, यह इशारा मैंने दे दिया। अब आप समझते रहिए 25 जनवरी के बाद कभी भी नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। और बहुत कुछ है, परिवारवाद पर जिस तरीके से मुखर हो गए नीतीश कुमार, और इशारों में उन्होंने नाम तो नहीं लिया मगर हर कोई समझ सकता है, बिहार की राजनीति को हर कोई बहुत ही गंभीरता से समझता है और वो जानता भी है कि नीतीश कुमार बहुत दूर की बात करते हैं। तो परिवारवाद पर चोट किधर था या पूरा बिहार समझ रहा है, पूरे देश की राजनीति के जो जानकार है वो भी समझ रहे हैं। इशारा महागठबंधन के अपने ही लोगों की तरफ है कि जातिवाद, परिवारवाद, इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, ये सबको पता है। बीजेपी जो भी बात करती है, बीजेपी में भी थोड़ा परिवारवाद तो चलता है, मगर चूंकि वहाँ पर एक संगठन काम करती है तो बहुत कुछ नहीं होता है। मगर हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। मगर नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कभी अपने पुत्र को, अपने लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया या उनको यह बराबर नहीं दिया कि आप राजनीति में आ जाएं। तो ये एक बहुत ही सुशासन बाबू का जो चेहरा काफ़ी स्पष्ट है इन तमाम चीज़ों में। और मुझे फिर एक प्रसंग याद आता है, कर्पूरी ठाकुर की भी बात हो रही है और भारत रत्न की बात हो रही, तो कर्पूरी ठाकुर भी मतलब उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने बहनोई को जब वो नौकरी के लिए आए तो उन्होंने उनको पैसा देकर विदा कर दिया कि आप पुश्तैनी काम करें, आप ये सब छोड़ दें। तो जो व्यक्तित्व होता है वो तमाम चीज़ों को बदल कर रख देता है। तो बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बहाने बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। 25 जनवरी के बाद ट्विटर पे लगातार जीतन राम मांझी लिखते जा रहे हैं। उधर आप देखें, अमित शाह ने भी कहा, जब बात होती है एनडीए में शामिल होने की कि नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं आप बीजेपी का जदयू से कोई नाता नहीं है। वह भी कह रहे हैं कि विचार किया जाएगा, प्रस्ताव आएगा, खुलकर वह भी नहीं बोल रहे हैं। तो बिहार में अभी जो है राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज है कि हर घंटे नए कयासों का माहौल, जो बाजार है काफ़ी गर्म है, बहुत काफ़ी तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। तमाम सोशल साइट्स हों या नेशनल चैनल हो, हर कोई बिहार की राजनीति पर ही चर्चा करना हितकर समझ रहा है, क्योंकि अभी जो विषय है बिहार का वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। राजनीति किस ओर जाएगी, क्या मोड़ लेगी। 2024 का चुनाव है, जदयू 17 सीटों पर अड़ी हुई है और सबको पता है कि सिटिंग सीट से कंप्रोमाइज नीतीश कुमार तो नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के लोकसभा को भी केंद्रित किया जा रहा है। उधर बीजेपी ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक दिया भारत रत्न का, उसका काट ढूंढना होगा, क्योंकि 2025 में इसका जवाब देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, परिस्थितियां क्या कुछ होगी या तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, मगर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेंगे। क्या कुछ होगा आने वाला समय तय करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ मैं रजनीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद।